हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टवती मोदी सर में। आज क्लास 5 का थर्ड यूनिट टेस्ट 2024 का मैथ्स का पेपर है। देख लीजिए, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका, इसको एक बार करके जाइएगा। इसका आंसर भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया गया है 7/10 7/10 का दशमलव भिन्न में बदलें, तो इसका आंसर होगा 0.7। ठीक है, इस तरह से आता है आपका 7 की जगह और कुछ दूसरा कुछ भी हो सकता है, 9 या कुछ भी। फिर है 0.1 और 0.0001 के बीच में सबसे बड़ा खोजें, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो देख लीजिएगा, अगर पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है, उसके बाद ये अंक है, तो सबसे बड़ा ये है आपका। ठीक है, ये 1 रुपया है तो 10 रुपया है, मतलब 0.10, तो 0.1 हमेशा बड़ा रहेगा 0.01 से। ठीक है, इस टाइप से दिया रहता है। फिर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का वर्ग करेंगे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16, और दोनों का प्लस करेंगे तो 25 आंसर। ठीक है, फिर आपका देखिए बोला है इन दोनों को इंटू करेंगे कितना आएगा, तो अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 4 5 7। ठीक है, फिर है 2 रुपया और 5 पैसा में कितना पैसा होगा टोटल? तो 2 रुपया में जानते हैं 200 पैसा होता है और 50 पैसा, तो टोटल मिलाकर बोलेंगे तो 250 पैसा होगा। फिर है आपका 3070.94 का स्थानीय अर्थ का विस्तार करें, तो स्थानीय अर्थ बतलाना है तो 3 लिख देंगे, और 3 के बाद कितना अंक है? पॉइंट से पहले देख लो 1 2 3, तो 3 जीरो। ठीक है, फिर 0 है तो कोई लिखना नहीं है। 7 देखो 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितना अंक है? 1, तो 1 लिख देंगे, तो 1 जीरो। ठीक है, फिर प्लस 9 है तो 9 लिखेंगे, और 22 में बाद में कितना है? 1। ठीक है, पॉइंट कितने अंक के बाद आएंगे? पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 22 में 10, और वही देखो 4 और पॉइंट के बाद कितना अंक में आता है? दूसरा नंबर पर आ रहा है, तो 4/100। ठीक है, इस तरह से स्थानीय मान रहेगा आपका, ये नंबर नहीं तो दूसरा नंबर रहेगा, लेकिन करके जाइएगा। फिर है 37890 संख्याओं से साथ में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी है, मतलब इन सबसे मिलाकर सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, तो आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे यहाँ छोटा कौन है? 3, सबसे पहले 3 लिखेंगे हम। ठीक है, फिर याद रखिएगा, ठीक, 0 का आगे नहीं ले सकते हैं कि 0 अंक आगे लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर दूसरा सबसे छोटा कौन है? 0, तो 0 लिख देंगे। फिर सबसे छोटा कौन है? 7, तो 7 लिख देंगे। फिर 8, फिर 9, तो इस तरह लिख देंगे। ठीक है, 0 को आगे मत लिखना, तो बोलिएगा 3 से भी छोटा 0 है, उसको आगे लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर है गोले और वृत्त में अंतर क्या है? तो गोले और वृत्त में का अंतर है, तो गोले का आयतन होता है, ठीक है, और वृत्त का केवल क्षेत्रफल होता है। फिर है संख्या 16 का वर्गमूल का होगा, यहाँ पर 2 टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो संख्या 16 का वर्गमूल का होगा, सिर्फ इतना ही। ठीक है, यहाँ से देखिए 16 का वर्गमूल का होता है 4, किसका वर्ग है? 4 का। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? तीनों कोनों का योग कितना होता है जानते हैं? एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है एक त्रिभुज में कितने न्यूइन कोण हो सकते हैं? तो एक त्रिभुज में कम से कम 2 न्यूइन कोण हो ही सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं। फिर यदि किसी वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल इक्वल टू जानते ही है भुजा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 रहता, यहाँ पर 2 रहता, 2 का स्क्वायर कर देते क्या होता? 4, तो 3 का स्क्वायर 9, उस टाइप से करके कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर देखिए स्थानीय अर्थ विस्तार करें, फिर वही स्थानीय अर्थ, तो 4 लिखिएगा सबसे पहले, और 4 के बाद कितना अंक है? 3 तो 3 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ PI कुछ नहीं है, स्थानीय अंक इक्वल टू 4 000, फिर प्लस 7 है, 7 के बाद कितना अंक है? 1 और 2, तो 2 0। फिर 5 लिखिएगा, 5 के बाद 1 अंक है तो 1, और 3 लिखिएगा, 3 के बाद कुछ नहीं है तो 3 को 3 लिखिएगा सिर्फ, इस टाइप से करके जाइएगा। फिर है 14 नंबर का 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर लंबी सीधी रेखाओं वाला एक त्रिभुज बनाना संभव है? एक तर्क दीजिए। तो त्रिभुज की 2 भुजाएं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, अतः 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लंबी सीधा रेखाओं का द्वारा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो तीसरे के बराबर अधिक होता है, तो ये आपका संभव नहीं है। ठीक है, फिर 15 नंबर 1/4 और प्लस 3/4
को योग करें तो भिंग का जोड़ जानते ही होंगे, तो इन दोनों को अगर लसा लेंगे तो 4 ही आएगा और ऊपर में प्लस करेंगे तो 4/4, जिसका काट देंगे तो 1 आएगा आंसर। तो भिंग का जोड़ है ये। यदि किसी वृत्त का सबसे बड़ी भुजा या जीवा सबसे बड़ी जीवा 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो अर्धव्यास, त्रिज्या मीन्स अर्धव्यास, ठीक है, अर्धव्यास कितना होगा? तो यदि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा 12 सेंटीमीटर है तो उसका वृत्त कितना होगा? आधा। 12 है तो 6, और अगर 18 रहता तो 9 हो जाता, और 18 होगा तो 9 होगा, और 10 रहेगा तो 5 हो जाएगा। हाफ कर दीजिएगा, ठीक है, आधा कर दीजिएगा। फिर है शब्दों में लिखें, तो ये देख लीजिए, इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 7 लाख, ठीक है, 7,06,439, ठीक है, इसको शब्द में लिख दीजिएगा। फिर घन का आयाम कितना है? तो घन का आयाम 3 है। फिर है यदि 8 पेंग का कीमत 32 रुपीस है तो 5 पेंग की कीमत कितनी होगी? तो जानते हैं आपका 5 पेंग की कीमत कितनी होगी? आप हाफ कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा 32 को 8 से, जो आएगा उसका आंसर 5 से इंटू कर दीजिएगा। तो आया था 4 से 5 इंटू कर दिए 20 आया। कितना रुपया? 20 रुपीज़। फिर यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है तो अन्य दो कोण का मान कितना होगा? तो पहला दिया 40 डिग्री, तो एक समकोण का दूसरा कोण होगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण का मतलब ही होता है एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण 90 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दो और 180 से घटा दो, ठीक है, तो 50 डिग्री आ जाएगा। फिर एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है तो पार्क का भुजा का लंबाई कितना होगा? तो वर्ग का जानते ही है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ उल्टा कर देना है आपको, रूट में कर देना है, रूट, ठीक है, रूट कर देना है आपको। तो यहाँ पर 8 की नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर 4 होगा। तो 400 का रूट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। फिर है श्यामल 200 रुपये लेकर मेले में गया, वहाँ उन्होंने 40.50 रुपये में एक खिलौना खरीदा, मतलब 40 रुपये में खिलौना खरीदता है। फिर 20 रुपये में एक बाँसुरी खरीदा और 15 रुपये में नाव की सवारी की, तो वह कितना पैसा लेकर घर लौटा? तो देख लीजिए 200 रुपया टोटल लेके गया था, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो खर्चा किया, तीनों को जोड़ दिया। अब इसमें से घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 124.50 पैसा रुपया आ गया, ठीक है। फिर है एक 8 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाएं और उसका केंद्र, व्यास और त्रिज्या अंकित करें, ठीक है। तो एक वृत्त बनाना है, मान लीजिए, ठीक है। फिर बोल रहा है एक 8 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास मतलब पूरा ये टोटल कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि इसका वृत्त का केंद्र बताइए, तो केंद्र हमेशा बीच में होता है, ये आपका क्या है? केंद्र है, ठीक है। और फिर त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं आर को, ठीक है, त्रिज्या। तो ये आपका क्या हो गया? केंद्र, ये हो गया हाफ त्रिज्या, आई टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास, ठीक है। इस टाइप से अंकित कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और दूसरे चैप्टर पर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि सर हमको इसको भी चाहिए। धन्यवाद।